इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th। कल हमने u इंटू वी पढ़ा था, उसी को अप्लाई करना है। तो सेक क्यूब एक्स के दो टुकड़े करूंगा, क्योंकि पहली बार में ध्यान में ही नहीं आता उसको देख करके क्या करें। पिछली बार शायद से लास्ट सम जो हमने देखा था वो देखा था लॉग स्क्वायर का, लॉग एक्स का स्क्वायर देखा था, लॉग स्क्वायर नहीं लॉग एक्स का स्क्वायर देखा था हमने। उस टाइम मैंने वहाँ पर क्या कर दिया था, इंटू 1 कर दिया था और एक को अलजेब्रिक एक को लॉगरिथमिक मान के सॉल्व कर दिया था। अब सेक क्यूब एक्स में क्या करेंगे सर? तो वापस से सेक के दो टुकड़े कर दो। कैसे करेंगे? सेक एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। पर सर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री है, तो u किसको मानूं और v किसको मानूं, नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने बताया था जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसे v मानते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या रहता है वापस से, सिंस इंटीग्रल u v dx इज u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx और एक dx। तो इंटीग्रेशन में v आता है, तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसे आप पहले v माने। किसका इंटीग्रेशन आसान है सर? सेक स्क्वायर एक्स का। इसका भी आपको पता है इंटीग्रेशन, पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखने से अच्छा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स लिखना कभी भी आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ देयरफॉर लेट u इज इक्वल टू सेक एक्स एंड v इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा फॉर्मूला I इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटीग्रल v, मतलब सेक एक्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक और dx पीछे की तरफ। इसका क्या हो जाएगा? सेक एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स। तो लिख दूँ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, पर वापस से तकलीफ आ गई सर, ये इंटीग्रेशन में दो नमूने मिल गए हमको, क्या करूँ मैं इसका? कुछ कर सकते, ये सेक मतलब क्या साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखें, पर ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा और ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। कुछ कट नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है। कुछ और आइडिया बताओ इसके लिए, क्या करूँगा? सेक एक्स टेन एक्स, इसके लिए क्या करूँ बताओ? इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, टेन स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सेक एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। मुझे लगता है उधर भी चले जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा मल्टीप्लाई करो, इसको मैं लिख दूँ, इसको I1 मान लूँ। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स माइनस ऑफ सेक एक्स डी एक्स। ये तो वापस सेक क्यूब एक्स आ गया। चलिए उसको लेके चलते हैं रास्ते में। वापस से सेक क्यूब एक्स आ गया, मैं इसके दो टुकड़े कर रहा हूँ। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स डी एक्स, सही है, और माइनस का इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। पर अचानक से किसी के दिमाग में आएगा सर वापस से सेक क्यूब एक्स आ गया, क्या करूँगा मैं उस सेक क्यूब एक्स का? तो मैंने बोला ये सेक क्यूब एक्स शायद से आय था क्या, मैं उसको आय बोल दूँ? मैं उसको आय कह रहा हूँ, पहली बार ये चीज़ देख रहे हो आप, इसको मैं कह रहा हूँ आय। और ये इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस का C2, तब तक यहाँ पे लिख देते हैं C1। ठीक है, मैं उस चीज़ की वैल्यू क्वेश्चन में पटक रहा हूँ, ध्यान से देखें। I इज इक्वल टू, पहला वाला क्या था? सेक एक्स टेन एक्स माइनस, तो आएगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस I प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस C1 प्लस C2। ये I को मैं बोलूँ इधर आ जा, तो ये I इधर आके क्या हो जाएगा? I प्लस I 2I, और यहाँ मिलेगा हमें सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस का C। इस 2 को कहते हैं भैया अपॉन में चलेगा, तो दिखेगा 1/2 सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस का C, और कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।
ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे पहली बार आपने देखा कि सेक क्यूब एक्स वापस से मैदान में आ जाता है। उस सेक क्यूब एक्स को आपको आय रखना है। दूसरी चीज़, जब आप उससे आय पटकते हो तो ध्यान रखें, चेक करें कि यहाँ पर माइनस साइन रहती है। उस माइनस की वजह से ये माइनस आय बनता है और ये आय इधर ट्रांसफ़र होने के बाद 2i बनता है। ठीक है, कभी भी आय पटकने के बाद में अगर आपके क्वेश्चन में ऐसी चीज़ आ रही है तो समझ लीजिए आपने गलत कर दिया। क्यों सर? अरे ये आय इधर आके माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आय ही नहीं बचा, तो किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे थे आप? समझ रहे हो? आपको आई की वैल्यू निकालनी है। आई मतलब इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स। आपने यहाँ पर 0 रख दिया तो आप किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? तो कभी भी अगर ऐसा हुआ तो समझ लो कहीं तो भी स्टेप गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर माइनस आई आना ही चाहिए। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 8, आई इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिएट रूल, लिएट रूल क्या था? LIATE। तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। अलजेब्रिक मतलब x, तो इसे हम u मानेंगे और इसे हम v मानेंगे। तो मुझे बताओ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले मान लेते लेट u इज इक्वल टू एक्स, v इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन कॉपी मत करना, 2 मिनट बस। सिंस इंटीग्रल uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx और एक और dx आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलेंगे तो i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इंटीग्रल साइन स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx ऑफ x इंटीग्रल साइन स्क्वायर x dx और एक और dx। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री का पावर 2 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकते सर। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट किस में करेंगे सर? सर हमारे पास फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे भी तो साइन स्क्वायर एक्स ही चाहिए। मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई, आई इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 बचा ये, पर इसका भी इंटीग्रेशन अभी बाकी है। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। इसमें से आप ये मानते हो कि ये 1/2 जो है बाहर निकल जाएगा सर, क्योंकि कांस्टेंट है। 1 का इंटीग्रेशन बताओ x, तो हमारे पास मिला x/2 साइड में बैठा। 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन साइन ना साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। क्या मैंने सही लिखा? आराम से चेक करके बताओ। ठीक है, बाद में एलसीएम का देख लेंगे जो पछड़ा है। तब तक इधर चलते हैं। पहला इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन, इसमें से क्या वापस से 1/2 बाहर आ जाएगा? हाँ सर। 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन साइन 2x और अपॉन में बैठा 2, पीछे बैठा dx। ठीक, तब तक इधर एलसीएम लेते। 2x माइनस साइन 2x और अपॉन में ये 2 इसके साथ चलाएगा, 4 बनेगा। x/4 2x माइनस साइन 2x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। x का इंटीग्रेशन x²/2, सही है क्या? 1 नहीं रहे, डेरिवेटिव ले रहे। x²/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इट विल बी प्लस कॉस 2x। 2x का डेरिवेटिव 2, 4 और प्लस का c। सिर्फ थोड़ा सा मेकअप बाकी है, आप इसमें से एलसीएम लीजिए। ये 2 और इसका जो कटिंग वटिंग हो रहा है उतना लिखिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे इतना? नेक्स्ट बता दो, रुको 9th वाला बता दो। x³ log x, i इज इक्वल टू x³ log x। इसका आवाज़ ज़्यादा आ रहा है बेचारे का। हाँ अभी ठीक है। क्या हुआ?
क्वेश्चन नंबर 9, एक्स क्यूब लॉग एक्स। लिएट रूल के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आता है, तो लॉग को मैं u मानूंगा और एक्स क्यूब को मैं v मानूंगा। लिख लेता हूँ, लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिंस इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स इंटीग्रल v डी एक्स एक और डी एक्स। देयरफॉर I की वैल्यू हो गई u इंटीग्रल v लॉग एक्स इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रल, क्या करेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स। सही है, और लास्ट में बैठा एक और डी एक्स। चेक करो फॉर्मूला सही है, बढ़ूँ आगे। अच्छा, तो यहाँ मिला लॉग एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और पीछे बैठा डी एक्स। क्या ये और ये कटिंग होगा, एक्स क्यूब बचा, वापस से एक्स रेस टू 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 मतलब अपॉन में 16 और प्लस का सी इज योर आई। ईजी था ये, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स साइन इनवर्स एक्स। ऑब्वियसली लिएट रूल के हिसाब से अगर चलेंगे तो लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और v इज इक्वल टू x मानेंगे हम। हमारे पास में फॉर्मूला है इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल du बाई डी एक्स इंटीग्रल v डी एक्स और एक और बाहर dx लगेगा। इसीलिए I की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x इंटीग्रल x डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स और एक और बाहर वाला dx। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक और dx बचा हुआ। लेट प्लस में मैं लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए C1, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टेप दिखेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन में बैठा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर बैठा डी एक्स। इसको इधर लेके चलते हैं। जब 1 के अपॉन में चला जाएगा तो क्वेश्चन दिखेगा इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मुझे लिखना चाहिए था 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पर सर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नीचे वाली क्वांटिटी कट नहीं होगी, इसीलिए मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस साइन। तो बाहर माइनस, अंदर वालों ने अपने रंग बदल लिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा। और जिस टाइम आपने उसको कट मारा तो ये तो एज इट इज़ रहा, वो बन गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और पहली बार आपके सामने फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 2। क्वेश्चन को कॉपी करें, सो एक्स अपॉन 2 क्वेश्चन मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉपी करें प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 इसका 1 अपॉन में जो फॉर्मूला बनता है, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसीलिए यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। चलेगा, बढ़े आगे। यहाँ पर एक ही जगह कौन बैठा है पहले ये बता दो, इस वाले फॉर्मूले में 1 बैठा है सर, काम आसान है हमारे लिए। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बताएं, साइन इनवर्स एक्स, सही है, माइनस ब्रैकेट लगा लो पहले क्योंकि बाद में सबकी साइंस चेंज हो सकती है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आएगा पहला एक्स अपॉन 2, इसे कॉपी करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 पक्का, और अंडर रूट, अच्छा साइन इनवर्स एक्स अपॉन है मतलब साइन इनवर्स एक्स और प्लस का
C2। मल्टीप्लाई करें माइनस साइन का तो हमारे पास मिलेगा, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स x माइनस एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आधा साइन इनवर्स x और प्लस का C2। साइन इनवर्स x में से आधा साइन इनवर्स x चला गया, आधा बच गया, तो हमारे पास मिला 1/2 साइन इनवर्स x, या फिर मैं 1/2 कॉमन निकाल लूँ तो साइन इनवर्स x माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का C2। आई की वैल्यू बताओ जल्दी से। आई की वैल्यू ये थी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, नहीं रे गड़बड़ हो जाती है अभी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2, साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर और दोनों के अपॉन में 2। यहाँ पे माइनस का साइन था। मुझे बताओ मैंने I1 में क्या क्या लिखा था। सर आपने I1 में एक्स स्क्वायर लिखा था और इसे लिखा था, ये 2 भूल जाते आप, तो उसे क्या रखना पड़ेगा मुझे, इंटू में माइनस में 1/2। फिर ये कॉपी करना है, ये कॉपी करते टाइम ये 1/2 ये 1/2 1/4 बना देंगे सर, 1/4। और अब ब्रैकेट वाली चीज़ कॉपी कर लें, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और C1 प्लस C2, जिसे आप बाद में C लिख लेंगे। कर लो 12th। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स dx। वापस से u की जगह पर कौन बैठेगा, कॉस इनवर्स एक्स, v की जगह पर बैठेगा एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट लगा दूं अब, u इंटू वी। ओके, I इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल v dx और एक और dx। कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे 3 माइनस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, मैं एक्स क्यूब को यहाँ लिखूँ और 1/3 बाहर dx। तकलीफ़ कहाँ पे हो रही है अभी हमें कि हम इस एक्स क्यूब को क्या लिखें, पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पे +1 -1 भी करते हो तो -1 साथ में जोड़ी बनाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएगा, पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है आपको, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, पर उसका क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। तो एक काम मानते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर t मान ले तो थोड़ी देर सोच के बताओ, एक्स स्क्वायर को अगर t माना तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx dt, मतलब एक x की ज़रूरत है ऊपर। क्या मैं एक्स क्यूब के 2 टुकड़े करके देखूं, कॉस इनवर्स एक्स क्यूब 3 1/3, इस एक्स क्यूब को मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट क्या बोलूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, 2x इज इक्वल टू dt बाय dx, दैट इज x dx इज इक्वल टू आधा dt। तो क्वेश्चन में क्या क्या बदलाव हुए, क्वेश्चन में बदलाव ये हुआ, I की वैल्यू आई cos इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/3 इंटीग्रल, ये एक्स स्क्वायर को t माना था, t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी। एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1/2 dt, 1/2 को बोलूँ बाहर जा, 1/2 बाहर जाते इस 3 में मल्टीप्लाई होके 1/6 बना और इधर dt बना, ठीक है। पर अभी भी इंटीग्रेशन बाकी है, t आ गया, 1/t आ गया, 1 माइनस टी आ गया। अब कैसे करें, अब कैसे करें, और उससे क्या होगा, सही है, तो मैं यहाँ पे वापस से जोड़ रहा हूँ +1 -1, ठीक है। पहली जोड़ी किसके साथ बनेगी, कॉस इनवर्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/6, ठीक है। मैं जोड़ी बना रहा हूँ +1 के साथ इसकी, तो +1 के साथ उसकी जोड़ी बनती 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी dt, ठीक है। ब्रैकेट में रख रहा हूँ, इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ,
फिर t माइनस वन के साथ जोड़ी बनानी, किसके साथ, t माइनस वन। पर सर अपॉन में तो 1 माइनस टी है, तो क्या करूँगा, वापस से माइनस साइन बाहर, और अंदर में दिखेगा 1 माइनस टी के अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी डी टी। क्या बात सही है, ऊपर और नीचे वाला कैंसिल होगा, तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, 1/6, ये इसका क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट टी का, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी का क्या करेंगे सर, इसको न्यूमरेटर लेके जाते हैं ना, 1 माइनस टी की पावर माइनस 1/2 डी टी, पहला इंटीग्रेशन। दूसरा इंटीग्रेशन बोलो, ये कटिंग लगते ही 1 माइनस टी की पावर 1/2, तो 1 माइनस टी की पावर 1/2 डी टी। क्या आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, हाँ सर कैसे, अरे पावर में एक जोड़ो अपॉन में लिखो, पावर में एक जोड़ो अपॉन में लिखो, और क्या करना बाकी रह जाएगा, डेरिवेटिव लेना बाकी रहेगा। टी का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। अच्छा, ये चीज़ तो एज इट इज चल रही है, x³ cos इनवर्स x अपॉन में 3, नेक्स्ट में x³ cos इनवर्स x अपॉन में 3 प्लस 1/6। जल्दी से बताए, 1 माइनस टी की पावर -1/2, एक जोड़ो 1 माइनस 1/2 1/2, मतलब हमें मिला 1 माइनस टी की पावर 1/2, मतलब रूट। अच्छा, क्या बचा था सर, इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1, 0 माइनस 1, -1 तो लिखूँ मैं अपॉन में -1, अपॉन में -1 जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे हमने डेरिवेटिव लगाया, नहीं तो मैं बीच में से ही साइन चेंज कर देता। अभी रोक के रखते इसको, बाद में साइन चेंज करेंगे। अच्छा, इसके पास आइए, माइनस टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ो, मतलब 3/2, 1 माइनस टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, मतलब 2/3। और कुछ बच गया मुझसे, डेरिवेटिव सर, 1 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1, 0 माइनस 1 -1 वापस से, और प्लस का c। चलिए अब ये बाकी का सब तामझाम हटा देते हैं, हमें मिलेगा x³ cos इनवर्स x अपॉन 3, ये -1/6 रूट ऑफ 1 माइनस टी की जगह क्या रखा था हमने, x² रखा था, 1 माइनस x², ये प्लस 2/3 था, और ये कितना है 1/6 है। 1/6 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 से 6 कट होगा, क्या 3 बचेगा, और 1/3 इंटू 1/3 1/9, तो ये बन जाएगा 1/9, 1 माइनस टी की पावर x² की पावर 3/2 और प्लस का c। कंप्लीट, मुझे लगता है इतना सफिशेंट है, बाकी का नेक्स्ट। वो कह रहा था सर ये -1/2 में अपने 1 जोड़ा तो प्लस 1/2 आया, इसलिए रूट लिखा, पर अपॉन में भी तो 1/2 आएगा। अच्छा, अपॉन में अगर 1/2 लिखा तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अच्छा, वो 2/6 मतलब ये बन जाएगा 1/3, और फिर ठीक है, ये करेक्शन कर लो।